Hello, I'm Dr. Girish Raisinghani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College, अजमेर। आज अपन डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अगर हम जनरल कैरेक्टर्स लें साइनोबैक्टीरिया के, सबसे पहले उसमें अपन लेते हैं उसकी अकरेंस। साइनोबैक्टीरिया दो शब्दों से बना है, ग्रीक वर्ड साइनो से, जिसका मतलब है ब्लू, और बैक्ट का मतलब होता है रॉड। यहाँ कैसे हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ग्राम नेगेटिव फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। दे हैव सर्वाइव्ड मोस्ट सक्सेसफुली फॉर मोर देन 3 बिलियन ईयर्स ऑन अर्थ। दूसरा, साइनोबैक्टीरिया ऑक्यूपाई अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स and grow almost everywhere wherever they get suitable moisture and temperature conditions। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं काफ़ी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स हैं उनके, और ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे उनको सूटेबल मॉइस्चर और टेम्परेचर की कंडीशंस मिलती हैं। दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, वो प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। अकर मोस्टली इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स सच एज पॉन्ड्स, pools, lakes and other freshwater reservoirs. Many species are terrestrial and grow on moist rocks। कई terrestrial भी होती हैं जो moist rocks के ऊपर, moist soils, in cultivated and uncultivated lands and tree trunks, और कई tree trunks के ऊपर भी पाई जाती हैं। A few species are marine and form a brackish zone on rocks at high tide mark। कुछ जो species होती हैं वो marine भी होती हैं और हाई टाइड मार्क में भी पाई जाती हैं। दे अकर एज फाइटोप्लैंक्टन्स की तरह। दे ऑल्सो अकर एज ब्लूम्स, एपिफाइट्स और एज बैंथिक फॉर्मेशन और मड। अ फ्यू स्पीशीज़ अकर एज एंडोफाइट्स और एंडोजोइक। कुछ स्पीशीज़ होते हैं एंडोफाइट्स और एंडोजोइक की तरह भी पाई जाती हैं। सम साइनोबैक्टीरिया ग्रो इन मोस्ट अनयूजुअल हैबिटेट्स। कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी पाई जाती हैं। A few species grow in hot water springs having a temperature range of 70 degrees to 75 degrees centigrade। कुछ hot springs में भी पाई जाती हैं, hot water springs में भी, जिसका temperature range 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका एग्जाम्पल है फॉर्मिडियम एंड मैस्टिगोक्लाइडस। एंड अदर्स ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर्स। और कुछ जो हैं बहुत लो टेम्परेचर्स में भी पाई जाती हैं इन द पोलर रीजन्स में, जैसे नॉस्टॉक है, साइजोथ्रिक्स है और माइक्रोसिलस है। इसके अलावा भी कई सारी हैं जो कि अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। द रेड कलर ऑफ रेड सी इज़ ड्यू टू अबंडेंस ऑफ द प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम। जो रेड रेड सी का जो रेड कलर है वो इसी वजह से है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मिडियम पाया जाता है। सम साइनोबैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन सहजीवन के रूप में भी पाई जाती हैं विथ अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल एल्गल पार्टनर इन लाइकन्स के साथ, दूसरा इन साइकस कोरल रूट में, साइकस के अंदर, इन फर्न एजोला में, इन एंथोसिरोस थैलस ब्रायोफाइट में। इसके अलावा भी कई सारी इनके एग्जांपल्स हैं। तो ये जो है विभिन्न कई तरह के हैबिटेट्स में अलग अलग तरह से ये साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। अब हम इसके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्यूलर टू ब्रांच्ड हेट्रोट्राइकस फॉर्म्स। जिस तरह से हम इस फिगर में देख रहे हैं, कई सारे फॉर्म्स हैं इसके थैलस के। यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स होते हैं एक कोशिकीय, जिस तरह से क्रूकॉकस में। यूनिसेल्यूलर पोलर थैलाई विथ अ डेफिनेट बेस एंड एपिक्स, एग्जाम्पल डर्मोकार्पा। दूसरा मल्टीसेल्यूलर कॉलोनियल फॉर्म्स, एग्जाम्पल ग्लियोकैप्सा, ट्राइकोडेस्मियम, माइक्रोसिस्टस एक्सेट्रा। फिर सिंपल unbranched filamentous forms without heterocyst and echinids, example Anthrospira, Oscillatoria, Spirulina, Formidium, Lingbaia,
Symploca, Microcellus, Schizothrix, etc. Simple unbranched filaments with heterocyst. Example, nostoc, Anabina, Olocera, Anabinopsis, Cylindrospermum, etc. Unbranched heterocystous filaments with base and apex. Example, Rivularia, Gliotricha, etc. Heterotrichous filaments with false branching. Example, Scytonema, Plactonema, Tolithrix, etc. Heterotrichous filaments with true branching. Example, Haplosiphon, Stegonema, etc. Flagella are completely absent, but the movement occurs in some genera by a special gliding motion. Such movements are connected with the secretion of mucilage. फ्लैजिला जो होते हैं कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है कुछ जनरा में वो स्पेशल ग्लाइडिंग मूवमेंट के द्वारा होता है. और दूसरा एग्जांपल जैसे द जीनस ऑसिलेटोरिया है, इट एग्जिबिट्स पेंडुलम लाइक ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स. वो जो है इसका जो मोशन होता है वो पेंडुलम की तरह होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन होता है. अब हम इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ये फिगर जो है साइनोफिशियन सेल के बारे में साइनोफिशियन सेल को प्रदर्शित कर रहा है. इसका जो है इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो ईच सेल हैज़ अ डेफिनेट सेल वॉल, जिस तरह से अपने को दिख रहा है, यूजुअली सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ. द शीथ मे बी थिन और थिक, हेलाइन और पिगमेंटेड, homogeneous and stratified. The sheath is made up of reticulately arranged microfibrils within an amorphous matrix. The fibrils may be composed of pectic acid and mucopolysaccharides. Cell wall is firm and rigid. इसकी जो cell wall होती है बहुत firm और rigid होती है. It is two layered. The outer layer is convoluted and the inner is smooth. The inner layer is made up of peptidoglycan similar to bacterial cell wall. The cell wall is followed by plasma membrane made up of lipid and proteins. Inner contents of the cell can be distinguished into two regions. ये क्या होती है सेल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल वॉल इज फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बना होती है, और जिसके जो इनर कंटेंट्स है उनको दो रीजन्स में विभाजित किया जा सकता है. आउटर पिगमेंटेड रीजन कॉल्ड क्रोमेटोप्लाज्म and the central haline centroplasm. The membrane-bound structures like true mitochondria, chloroplasts, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, true vacuoles, etc. are absent. The photosynthetic pigments are located in broad sheet-like lamellae or thylakoids. The thylakoids are restricted to peripheral region of the cytoplasm, usually arranged in two or more parallel tracts. Some lipid globules occur within the thylakoids, whereas phycobilosome particles are attached to their surfaces. Some authors suggest that these lamellae also provide the sites for cellular respiration. The photosynthetic pigments present in the cell are, जिस तरह से नॉर्मल होते हैं photosynthetic pigments, chlorophyll A, beta carotene, मिक्सोजैंथोफिल, मिक्सोजैंथिन, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन, ये अपन सब जानते हैं कॉमन पिगमेंट्स. द सी फाइकोसाइनिन इज़ ब्लू एंड सी फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड होता है इन कलर. इफ़ सी फाइकोसाइनिन इज़ मोर एज कम्पेयर टू सी फाइकोएरिथ्रिन, इट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन कलर टू द एल्गी. अगर सी फाइकोसाइनिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है फाइकोएरिथ्रिन की बजाय, तो वो कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन कलर देता है पानी को, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी इसीलिए कहा जाता है इसको. द सेंट्रल न्यूक्लियोइड जो है हैज़ सेवरल इरेगुलरली अरेंज्ड फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. कई सारे डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं. दीज डीएनए स्ट्रैंड्स आर नेकेड, दैट इज दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स. In this respect, they resemble the circular chromosome of bacteria.
ये इनकी सिमिलरिटी है बैक्टीरिया से कि इसमें भी क्या होता है, द डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं नेकेड होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। द न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट, जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में होता है, न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट एंड द न्यूक्लियोइड इज़ नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोइड है, इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अदर सेलुलर इंक्लूजन्स आर गैस वैक्यूल्स। अगर दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की बात करें हम तो उसमें गैस वैक्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, पॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं और पॉलीहेड्रल बॉडीज़ होती हैं एंड 70S राइबोसोम्स एक्सेट्रा भी पाए जाते हैं। द गैस वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स। दे आर वेसिकल्स फिल्ड विद गैस and bounded by single membrane. They serve to regulate the buoyancy of the planktonic forms. The gas vacuoles पाए जाते हैं प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स में और इसमें गैस भरी रहती है और एक सिंगल मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड रहते हैं और buoyancy they regulate the buoyancy of the planktonic forms and in diffuse or low light intensities they are large and help to bring the cyanobacteria at the surface. अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है और डिफ्यूज़ है तो वो साइनोबैक्टीरिया को ऊपर सरफेस पर ले आते हैं। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोर्ड प्रोटीन होता है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स में। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स स्टोर फॉस्फेट। अल्फा ग्रैन्यूल्स कंटेन साइनोफिसिन स्टार्च। अल्फा ग्रैन्यूल्स में साइनोफिसिन स्टार्च होता है। बीटा ग्रैन्यूल्स में लिपिड ड्रॉपलेट्स और पॉलीहेड्रल बॉडीज़ में आरएनए होता है। सम पीपल बिलीव दैट पॉलीहेड्रल बॉडीज़ कंटेन राइबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। कुछ बिलीव करते हैं कि पॉलीहेड्रल बॉडीज़ में राइबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज भी पाया जाता है। सम साइनोबैक्टीरिया possess special type of cells called heterocyst to perform special functions. कुछ साइनोबैक्टीरिया में कुछ एग्जाम्पल्स में हीट्रोसिस्ट पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें नॉस्टॉक और एनाबिना एंड स्काइटोनीमा में, और इन हीट्रोसिस्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है। हीट्रोसिस्ट आर यूजुअली लार्ज साइज्ड, बड़े साइज़ के होते हैं, राउंडेड एंड थिक वॉल्ड। सेल्स जो होते हैं ये भी बिना न्यूक्लियोइड के होते हैं। दे आर साइट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका सेल स्ट्रक्चर का, देयर इज़ नो माइटोटिक सेल डिवीजन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। द सेल डिवाइड्स बाय फिजन और ए माइटोटिक डिवीजन। और इन जो फिजन है और ए माइटोटिक डिवीजन है उसको हम जब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे उसमें अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे।